माँ न होती तो वफा कौन करेगा, माँ न होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। रब हर एक माँ को सलामत रखना, रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ करेगा कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं, कैसी चल रही आपकी स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छी चल रही आपकी स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ यानी ओम के नियम। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद कभी भी किसी को मत कहिएगा कि हमें ओम का नियम नहीं आता, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स चलिए अब इस शानदार लेसन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओम की नियम को समझने से पहले आपको कुछ उपकरण के प्रतीक एवं चिन्ह को ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है और आपको बहुत ही बारीकी से समझा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, पहला हमारे पास है विद्युत सेल। तो दोस्तों, विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बड़ा लाइन है और इस साइड एक छोटा लाइन ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो बड़ा रेखा है इसके आगे क्या है, प्लस है, और ये छोटा रेखा है और इसमें क्या है, माइनस है। बस ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। अगर जब भी आपको नजर आए इस प्रकार का चिन्ह तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यह विद्युत सेल है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम दूसरा में देखते हैं। दूसरा हमारे पास है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपसे पूछे कि सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, यानी सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे बैटरी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सेलों के संयोजन को हम क्या कहेंगे, तो बैटरी। यानी मान लेते हैं जैसे आप दुकान में रेडियो में लगाने के लिए आप क्या सेल खरीद लेते हैं, तो एक से दो सेल यानी दो तीन सेल आपस में अगर जोड़ दे, आप यूं समझे कि एक से अधिक सेल को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं। इसीलिए एग्जाम में जब भी आया आपके क्वेश्चन में कि सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे बैटरी। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दो सेल जोड़ रखा है, एक ये है और एक ये है, तो इसीलिए कहते हैं कि सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी। तो इस बैटरी का चिन्ह इस तरह से याद रखना, और भी आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं कुंजी की। अच्छा, कुंजी का मतलब होता है स्विच, यानी जैसे आपके घर में बिजली तो होगा ना फ्रेंड्स, तो अगर आप कहते हैं स्विच चालू कर, ऑन कर, ऑफ कर, कहते हैं ना, वही स्विच यहाँ हमारा क्या है, कुंजी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया हुआ है खुली कुंजी। खुली कुंजी में बिजली फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो खुली कुंजी का चिन्ह इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी खुली कुंजी जब भी रहेगा तो उसमें क्या होगा, जब भी बिजली जाती है यानी करंट बहती है तो उसको रोक देता है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए बंद कुंजी, तो बंद कुंजी का देखिए इसमें कुछ इस प्रकार का चिन्ह है। तो यूं समझिए कि अगर हम स्विच को ऑन किए तो वो हो गया बंद कुंजी। ओके फ्रेंड्स, स्विच को ऑन किए तो क्या हो गया, बंद कुंजी, और स्विच को ऑफ किए तो वो हो गया खुला कुंजी। समझ रहे हैं ना। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं तार संधि की। किसकी, तार संधि की। तो फ्रेंड्स, तार संधि को समझना तो बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ से ये वायर जा रही, ठीक है, ये वायर जा रही और इधर से बीच में आया, इस पर लटका दिया, बांध दिया, उसी को हम तार संधि कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। ओके फ्रेंड्स, अगर यूं कहें तो यहाँ आप देख सकते चिन्ह, ये समझिए एक वायर है, इधर से वायर आकर के यहाँ पे एक बिंदु लगा दीजिए, इसको हम कहेंगे तार संधि। क्या कहेंगे, तार संधि। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं टी ज्वाइंट। क्या कह सकते हैं इसे, टी ज्वाइंट कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं तार क्रॉसिंग। फ्रेंड्स,
तार क्रॉसिंग का मतलब होता है बिना संधि के तार, यानी बिना जोड़े हुए। जैसे कि कोई यहाँ पे वायर है और ऊपर से आकर के इसको क्रॉस करके चला गया, इसी को कहते हैं तार क्रॉसिंग। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये वायर है, ये क्या है, एक वायर है, और यहाँ से वायर आ रही है और इसको क्रॉस करके पार हो गया, यानी इसको ज्वाइन नहीं किया, बस उसके ऊपर से चला गया। इसीलिए इसको फिजिक्स के भाषा में कुछ इस तरह से चिन्ह हम देते हैं, जिसे हम कहते हैं तार क्रॉसिंग। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं एमीटर की। अब देखिए एमीटर, तो दोस्तों एमीटर का आप चिन्ह दे सकते हैं कि प्लस और माइनस, इस तरह से दे सकते हैं, राउंड लगा दिए उसमें ए, ठीक है। अब है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का कुछ इस तरह से चिन्ह देख सकते हैं कि ये वी इधर प्लस और इधर माइनस। ये है धारा नियंत्रक। तो दोस्तों धारा नियंत्रक का कुछ इस तरह से चिन्ह आप देख सकते हैं, आप इस चिन्ह को याद रखें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम विद्युत परिपथ बनाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आप ध्यान रखें। उसके बाद विद्युत बल्ब, तो ये बल्ब का कुछ इस तरह से चिन्ह होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें जो एक खास बात है वो मैं आपको बता दूं। खास बात यह है कि इसमें एक ऐसा वोल्ट मीटर है, ये जो आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर, इसको सिर्फ हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और इसके बाद जितने भी सारे उपकरण देख रहे हैं, सेल, बैटरी, स्विच वगैरह, टी ज्वाइंट, उन सभी को हम किस में जोड़ते हैं? तो उन सभी को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बाकी जितने भी सारे उपकरण है उन सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आई होप कि इस बात को आप बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये समांतर क्रम क्या होता है और ये श्रेणी क्रम क्या होता है। तो दोस्तों समांतर क्रम का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई ये रेखा है, अगर इसके समांतर जाना है तो इसके यानी इसके बीच की दूरी समान होगी। जैसे कि सड़क ले लो, अगर बीच में अगर ये 5 सेंटीमीटर है फोकस दूरी इसकी, तो जहां भी जाएगी सड़क वो 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पर जाएगी, इसीलिए उसे कहते हैं समांतर क्रम। लेकिन यहाँ उपकरण जोड़ने की बात होती है, तो उपकरण जब हम विद्युत परिपथ बनाएंगे उसमें हम आपको जोड़ के बताएंगे। तो हम इसमें आप जान लेते हैं कि वोल्टमीटर किसे कहते हैं और एमीटर किसे कहते हैं। आइए हम एमीटर और हम वोल्टमीटर के बारे में बड़े ही शानदार तरीके से समझते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर क्या है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है उसे एमीटर कहते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एमीटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वोल्टमीटर, यहाँ वोल्टमीटर किसे कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस यंत्र के द्वारा हम विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं उसे वोल्टमीटर कहते हैं। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, या विभवांतर का मान ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वोल्टमीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप इस क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं जिसका आपको इंतजार है। चलिए हम ओम के नियम को अब बेहतर से समझते हैं। अब हम बात करते हैं ओम के नियम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं ओम के नियम, और यहाँ मैंने परिभाषा लिख रखा है, लेकिन आपको अभी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ उससे आपको मतलब है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ओम के नियम को समझने के लिए एक चालक तार ले लेते हैं। चालक तार, अब चालक तार क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, ए और बी। चालक तार वह कहलाता है जिसमें बिजली बह सके, यानी करंट फॉलो हो सके, उसे चालक कहते हैं। और अचालक किसे कहते हैं? अचालक वह कहलाता है जिसमें बिजली नहीं बहती है, उसे अचालक कहते हैं। तो मैंने यहाँ चालक तार लिया।
अच्छा ये बताइए, कोई तार लेते हैं तो क्या उसका दो सिरा होता है कि नहीं? मान लेते हैं कि ये दो क्या है, तार है, क्या है, तार है। तो ये तार है, अब देखिए एक ये सिरा होगा, एक ये सिरा होगा। जैसे आप बल्ब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं आप, जैसे एक तार बल्ब में जाने देते हैं और दूसरा किस में जाने देते हैं, तो लाइन में जाने देते हैं, मतलब दो सिरा होना चाहिए, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, तो दो सिरा होता है। तो वही बात है कि कोई चालक तार है ना, कोई चालक तार ले लिए और इसमें समझिए, अगर इसमें धारा, धारा यानी आई, इसमें धारा जितना देंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। क्या होगा, उतना विभवांतर बढ़ेगा। यानी इसे अगर धारा को हम बढ़ाएंगे, धारा को हम बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखिए, अगर हम चालक तार में यानी वायर में धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर धारा को हम घटाएंगे तो विभवांतर भी घटेगा। ओके फ्रेंड्स, यूं समझ लीजिए कि जितना ज्यादा हम विद्युत देंगे उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। सपोज दैट, सोच के देखिए जरा, अपने घर में जो बिजली लगा होता है तो कभी कम धारा आता है तो अगर वोल्टेज कम है जिसकी वजह से बल्ब क्या होता है, कम रोशनी दे रही है या डीम है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बात है कि जितना धारा होगा यानी करंट होगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो वही बात है। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि जितना हम धारा को बढ़ाते हैं उतना विभवांतर बढ़ता है और जितना धारा को घटाते हैं उतना विभवांतर घटता है। और इस क्रिया को हम समानुपाती या अकर्मानुपाती कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि समानुपाती और अकर्मानुपाती दोनों एक ही बात है, इस किसे कहते हैं, ऐसे पूछे कि समानुपाती किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे समानुपाती वह कहलाता है जो एक चीज को जो ही बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं कि V समानुपाती I। ओके फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, V समानुपाती I लिख सकते हैं। ओके, इससे यह पता चला कि एक चीज जितना बढ़ाएंगे दूसरा चीज बढ़ जाएगा, ये समानुपाती का चिन्ह है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो समझ गए। अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि इस बात को हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप इसे लिखेंगे जैसे चालक के दो सिरे हैं, तो नियत ताप पर या अचर ताप पर या स्थिर ताप पर आप बोल सकते हैं। यानी नियत ताप पर चालक, नियत ताप पर चालक के दोनों सिरे ए और बी है, तो नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। बस इसका हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ओम के नियम लिखिए तो क्या लिखिएगा कि नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, यानी इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है या अकर्मानुपाती होता है। इस बात को आप लिख देंगे, आपका ओम का नियम हो गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि V समानुपाती I है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स समानुपाती हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा V बराबर IR। ओके फ्रेंड्स, जब भी समानुपाती हटता है हमारा R आ जाता है, तो आप इसे कह सकते हैं V बराबर IR। अब ये R क्या है, तो R रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। अब आप कहेंगे सर ये प्रतिरोध क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं प्रतिरोध किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए कोई चालक तार है, या यूं समझिए कि आपके घर में लाइट जल रही है, किसी कारण बस वो लाइट जलना बंद कर दिया, या करंट है फिर भी आपका लाइट जलना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं उस वायर में फॉल्ट हुआ, यानी प्रतिरोध हुआ।
तो इसका मतलब यही हुआ कि जब बिजली बह रही है किसी वायर में और उस धारा को यानी उस बिजली के प्रवाह को रोकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब इसे सरल भाषा में कहा जाए और परिभाषा के रूप में तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, यदि किसी चालक तार में धारा के प्रवाह का विरोध करता है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप प्रतिरोध किसे कहते हैं इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ ये कर दिया कि V बराबर आई आर, और R क्या होता है, तो नियतांक होता है। बस ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। क्या करेंगे कि ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। तो आइए हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ लिखा है कि ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ परिपथ बना रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस परिपथ में समझिए। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने बैटरी को जोड़ रखा है और ये हमारा कुंजी है यानी स्विच है। ओके, और ये हमारा एमीटर है और ये हमारा वोल्ट मीटर है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में आप देखिए कि इस ये जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के समांतर क्रम में है कि नहीं, यानी बीच की दूरी समान होनी चाहिए, उसी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ये देखिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब जैसे रेखा है, इसी रेखा में जोड़ दो तो ये हुआ श्रेणी क्रम। ओके फ्रेंड्स, जैसे बैटरी है तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो वही है कि आमीटर को देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं। ये हमारा क्या है, तो प्रतिरोध का चिन्ह है, ये ऐसे करके देख रहे हैं। और ये RH, ये जो हमारा देख रहे हैं धारा नियंत्रक, यूं समझिए तो रेगुलेटर जानते हैं, रेगुलेटर कि रेगुलेटर कोई वॉल्यूम की तरह जितना हटोगे उतना वोल्टेज बढ़ता रहता है, वही है। ओके दोस्तों, तो ये रेगुलेटर है। ये आपको याद रख लेना है जो विद्युत परिपथ का चिन्ह है। और इस चिन्ह से कुछ सारणी बनती है, जैसे मैं पहले सारणी बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, ये मैंने सारणी तैयार कर लिया। अब मान लेते हैं ये हमारा धारा है और ये हमारा वोल्ट है। अगर हम इस विद्युत परिपथ में धारा को हम अगर जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा क्या होगा, विभवांतर भी बढ़ेगा। मान लेते हैं ये 5 बढ़ा है तो ये बढ़ेगा 10। ओके दोस्तों, इससे ज्यादा। अगर मान लेते हैं ये 10 बढ़ा है तो ये बढ़ेगा 20। मान लेते हैं ये बढ़ा है अगर 15 तो ये बढ़ेगा 30। ओके फ्रेंड्स, यानी अगर हम धारा को जितना बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, इस बात को याद रखें। तो अगर आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन इस बात को हम रेखा की मदद से समझेंगे। तो रेखा की मदद से कैसे समझेंगे, चलिए हम रेखा बनाते हैं। तो रेखा पर ऐसे लिख लीजिए आप इसको, रेखा पर। ओके दोस्तों, तो कैसे इसे लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। रेखा पे ऐसे समझते हैं कि आपको ऐसे एक बार रेखा खींच लेना है। इस तरह से कुछ डायग्राम मैंने खींच लिया। ओके दोस्तों, और यहां से जैसे कि ये सब है आई है, तो मैंने इधर चलिए लिख लेते हैं आई और इधर वोल्ट विभवांतर, ये धारा और इधर विभवांतर। अब देखिए रेखा पर कैसे समझाते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं बिंदु देकर के 5, 10, 15 है। चलिए 3 जगह 5, 10 और ये 15। इधर क्या है 20, 10, 20, 10, 20, 30 है। चलिए इधर बढ़ा लेते हैं 10, 20 और इधर 30। मैंने यहाँ बना दिया। अब देखिए रेखा कैसे बनेगा। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, दोनों एक दूसरे को मिलेगा तो यहाँ पे टच करेगा, इधर से यहाँ जाएगा, इधर से ये जाएगा, तो यहाँ पे टच करेगा। ओके, अब ये देखिए ये वाला रेखा और ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों कहाँ मिलेंगे, एक के वही यहाँ पे मिलेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से फिर यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकल के जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पर मिलेंगे। अब बस यहाँ से करना क्या है आपको, जहाँ जहाँ ये बिंदु बना वहाँ पे रेखा खींच देना है। ओके दोस्तों, ये देखिए मैंने रेखा खींच दिया। इस तरह से भी पता चला इस रेखा के माध्यम से
कि जितना हमने धारा को बढ़ाया उतना विभवांतर बढ़ा हुआ है। इस रेखा की मदद से भी ये सोल्व हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये पूरा क्लियर होता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए किसी भी प्रकार से, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको यही उत्तर देना है। जब भी आपको ओम के नियम की बात आए तो आपको पहले ये लिख देना है, फिर ये लिखना है, फिर ओम के नियम प्रयोग द्वारा सत्यापन कर देना है, ये डायग्राम बना लेना है विद्युत परिपथ का, और उसके बाद ये रेखा आपको बना देना है। बस आपका समाप्त हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और हाँ दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।